बेटा आज हमारी बुआ जी आ रही हैं लखनऊ से, उनके सामने लहजे में पेश आना। बड़ी नियम और कानून की पक्की है वो। ध्यान से, उनके सामने अगर कुछ भी धर्म के विरुद्ध बोला जाए ना तो वो बहुत गुस्सा होती है। जी चाची, प्राची ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर बोली, बुआ जी कब आ रही हैं? आज ही आ रही हैं, शाम तक आ जाएंगी। तुम एक काम करना, बाकी की तैयारी कर लेना और उनके सामने ज्यादा कुछ ना बोलना, क्योंकि वो सच में बहुत तेज है, कुछ भी मुंह पर बोल देती है। उनकी बात का बुरा भी मत मानना। जी चाची जी, प्राची ने मुस्कुराकर कहा तो चाची वहां से चली गई। बुआ जी का आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अमन की मम्मी की सोची समझी साजिश थी, प्राची को बेइज्जत करने की। वो किसी भी हाल में अमन के दिल और दिमाग में प्राची के प्रति नफरत पैदा करना चाहती थी। जहां अमन की मम्मी अपनी चाल कामयाब करने में लगी हुई थी, वहीं अमन की बहन किसी भी हाल में उन्हें कामयाब नहीं होना देना चाहती थी। अमन की चाची के जाते ही प्राची का फोन बज पड़ा। अचानक से उसकी स्क्रीन पर ध्यान दिया तो करिश्मा लिखा हुआ आ रहा था। करिश्मा का कॉल रिसीव करके प्राची प्यार से बोली, हाँ करिश्मा बोलो, कैसी हो दीदी आप? अच्छी हूँ, तुम बताओ। वहाँ सब कैसे है? यहाँ सब ठीक है दीदी। ये बताओ वहाँ पापा वगैरह सब कैसे है? सब ठीक है। करिश्मा एक बात और पूछनी थी तुमसे। जी दीदी। उन लोगों का क्या हुआ जो पापा से पैसे मांगने आते थे? I mean, आप पापा को उनसे पैसे तो चुकाने होंगे ना? तुम पापा से कहना कि मैं अपनी तरफ से पापा को पैसे चुकाने के लिए दे दूंगी, बस थोड़े दिनों का इंतजार कर ले। दीदी पापा ने पैसे ऑलरेडी चुका दिए हैं। करिश्मा बोली, पापा ने पैसे चुका दिए हैं? पर कैसे? ये तो मुझे नहीं पता चला दीदी, पर शायद पापा ने घर के पेपर्स गिरवी रख दिए हैं। क्या कह रही हो तू? हाँ, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? दीदी पता तो मुझे भी नहीं था, मैंने तो मम्मी और पापा को बातें करते हुए सुना था, बाकी हकीकत मैं भी नहीं जानती। पर आप टेंशन मत लो, पापा अपनी रिटायरमेंट के पैसों से घर के पेपर्स उठा लेंगे। नहीं करिश्मा, हम इतना लेट नहीं कर सकते। मैं जैसा कह रही हूँ वैसे वैसा सुनो। मैं कुछ दिनों के अंदर पैसे लौटा दूंगी, बस इस बारे में पापा मम्मी को कुछ मत कहना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप कहती हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर आप भी पापा से इस बारे में जिक्र मत करना, वरना वो मुझ पर गुस्सा होंगे कि मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। हाँ, मैं उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, तू फिक्र ना कर। अच्छा अभी रखती हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करना है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। प्राची ने फोन काट दिया तो करिश्मा भी फोन काट कर पीछे मुड़ी। पीछे उसकी मम्मी खड़ी थी। किससे बात कर रही थी तू? करिश्मा की मम्मी ने कहा। प्राची दीदी से बात कर रही थी। तो मेरी बात भी तो करवाती, खुद अकेले अकेले बात कर लेती है, कम से कम मेरी बात भी करवा दिया कर। दीदी वो थोड़ा जल्दी में थी इसीलिए। ठीक है ठीक है, तू उससे किस बारे में बात कर रही थी? मैं किसी से नहीं कहूंगी, प्राची की मम्मी ने करिश्मा को घूरते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। ये कहकर करिश्मा वहां से अपनी आंखें चुराते हुए चली गई और धीरे से खुद में बोली, थैंक गॉड मम्मी ने कुछ सुना नहीं, वरना आज तो वो पूरा गुस्सा मुझ पर उतारती। प्राची भी फोन काटकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए लग गई थी। सुबह के 10 बजने को आ रहे थे। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। कम से कम लोगों ने ब्रेकफास्ट का ख्याल तो रखा करो। अमन की मम्मी गुस्से में चिल्लाते हुए प्राची की ओर घूरते हुए बोली। जी मम्मी जी, बस ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कब ला रही थी? जब सब अपने काम पर निकल जाएंगे तब? नहीं वो मैं, प्राची ने घबराते घबराते कहा। बस रहने दो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, अमन की मम्मी ने चिल्लाकर कहा और खुद ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व करने लगी। उनकी तो आदत ही हो गई थी प्राची को ताने मारने की। उन्हें तो बस मौका चाहिए होता था प्राची को सुनाने का। वो बस चुपचाप सब इसीलिए सुन लेती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका दिल दुखे। पर रीमा ये देखकर बहुत उदास होती थी और दादी को भी सारी बातें बताती थी। दादी भी प्राची की हालत को देखकर कभी कभी बहुत दुखी हो जाती थी। वो जानती थी प्राची समझदार है। जैसे ही बुआ जी के आने की खबर रीमा के कानों में पड़ी तो वो झट से दादी के पास आकर बोली, दादी दादी आपको पता है बुआ जी आ रही है? क्या मीणा आ रही है? हाँ हाँ दादी, बुआ आ रही है। किसने बुलाया है उसको? दादी वो आपकी बेटी है और आप उनके खुद के लिए ऐसे बोल रही हो? क्या करूं, वो औरत खुद में इतनी पगलाए जा रही है कि मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में। अब ये बता कि किसने बुलाया उसे? पता नहीं, बस मेरे कानों में इतनी बात पड़ी कि बुआ जी आ रही हैं। पक्का ये रतलामी की चाल है, उसने ही बुलाया होगा मीणा को। प्राची को बेइज्जत करवाने का उसे मौका चाहिए होगा। हाँ इसीलिए, अमन की दादी परेशान होते हुए बोली। अब आगे क्या होगा ये बातें आपको पता चलेंगी अगले एपिसोड में।